Hello students, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite avian sir. Today we are going to discuss some questions of entrance as well as for this is also important for a board point of view and what we have already completed, what we have learned so far clear, that is our linear inequality and modulus chapter. Is it clear? Okay, so let's discuss very important questions. Clear? So let's start with the first. Find all possible values of the following expression. Is it clear? Okay, so एक्सप्रेशन सपोज क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग को पूछा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज. तो व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट डज इट मीन्स, वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज मतलब इट ऑलवेज गिव्स टू फाइंड आउट द रेंज. रेंज का बाद जब आता है इसका मतलब होता है वो आपको इनइक्वालिटी निकालने के लिए पूछ रहा है. तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी निकालेंगे, रेंज का बात आ रहा है. सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सपोज इज गिवन योर f of x, this is function is always defined as f of x format 1 upon x square plus 2. Suppose this is your first question. तो इसका दिया है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज. क्लियर? तो इसका पॉसिबल वैल्यूज मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाया करना है. तो हमेशा देखना है. देखिए मैं आप लोग को बताया था कैसे भी हम लोग रैशनल फंक्शन के बारे में जब पढ़े थे, रैशनल फॉर्मेट रहता है. तो पहले अभी देखना है डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है. तो बट वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला, बिकॉज दिस इज स्क्वायर फंक्शन एंड स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस थिंग्स. क्लियर? अगर आप लोग नहीं देखे हो प्लीज गो एंड विजिट ऑल द चैप्टर्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू. क्लियर? सो यहाँ पे अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जो भी फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट को हम लोग को बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी प्लस 2 ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 दैट विल गिव टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो अगर ये वाला चीज आ गया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 से बड़ा, मतलब 2 से इंडिकेट करके लास्ट तक जा रहा है, मतलब लास्ट टर्म आपका इनफाइनाइट होने वाला है. तो यहाँ पे आपका कितना रहना है, तो 2 रह रहा है. तो दिस इज योर सोल्यूशन, ये पूछ रहा है. तो सिंपली अगर ये वाला चीज है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी लाइंग बिटवीन 2 इज इंक्लूडेड हियर, 2 इनफाइनाइट, 2 इनफाइनाइट. इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेने वाला. देखिए दोनों साइड पॉजिटिव है, जब भी दोनों साइड पॉजिटिव होता है मतलब सेम साइन होता है, तब क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है. ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके. तो 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये चेंज हो जाएगा, दिस वुड बी बिकम एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2. ये जब होगा ग्रेटर देन तो 1/इनफाइनाइट मीन्स दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट ऑफ 0. 1/इनफाइनाइट दैट विल गिव यू द 0 पार्ट. तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो सिंपल अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0. तो लास्ट फॉर्मेट में रहेगा तो 0, यह मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया. तो 0 to आपका लाई करने वाला है 1/2 में. तो योर रेंज वुड बी, तो रेंज क्या होने वाला है यहाँ पे, आपका रेंज आपका आने वाला है 0 to 1/2. तो अगर यहाँ पे मैं निकालूंगा तो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर रहेगा 0, 1/2. और 1/2 आपका क्लोज रहने वाला है, 0 आपका ओपन रहने वाला है. प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स. ओके, hope you have understood the last question. Move to the next question that is given f of x equal to 1/x square minus 2x plus 3. तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अभी पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, उसको हम लोग का रेंज क्या आने वाला है. इज इट क्लियर? ओके, तो हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे उसको कन्वर्ट कर देने. देखिए अगर एक इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर के मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे होता है. तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को ट्रिक बताता हूँ. आपको क्या करना है ना, ये जो टर्म b है उसको आप लोग को हाफ कर देना है. तो b की जगह में -2 है, तो -2 को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे लिए कितना आ जाएगा, -2 ओपन में 2 कर दिया तो मेरे को क्या इतना मिलने वाला है, -1. इज इट क्लियर? तो ये जो आ गया ना, आपको सिंपली उसका स्क्वायर लिख देना है, मतलब x की जगह में x रहेगा -1 जो आया, x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे आपका x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा.
तो अभी जो बाकी टर्म देखिए +3 आपका यहाँ पे है, तो उसको हम लोग को कैसे करना है, आप इस चीज को मार्क करें। तो +3 जैसा था +3 रहेगा, जितना टर्म आपका यहाँ पे आया हुआ है, देखिए आपका -1 आया हुआ है, तो -1 का स्क्वायर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। -1 का स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ट्रिक को आप याद रखिए, क्लियर, इजीली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 3 ये -1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो इजीली हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट वुड बिकम 2। इज इट क्लियर? जो भी करना है स्टार्ट करना है। देखिए जितना यहां पे आएगा हमेशा आपको ये करना है, ये जो टर्म है ना b, रूल याद रखिए, शॉर्टकट ट्रिक जो आपको दे रहा हूं, b को हाफ कर दीजिए और जो आने वाला है वही रखेंगे। और हमेशा आप याद रखना यहां पे हमेशा देखिए, इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, मतलब यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे भी वही साइन रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए ये जो -2 में लिया था इसलिए -1 रखा हूँ, नहीं तो ये b को ही सिर्फ हाफ करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, तो यहाँ पे -1 रह गया। तो सिंपली देखिए परफेक्ट स्क्वायर के मेथड में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली देखिए इसको इजी होता है, बहुत इजी। देखिए सपोज मैं और एक आपको बताता हूँ, x² - 5x, x² - 5x प्लस 6, x² - 5x प्लस 6 को सपोज हम लोग करने वाले हैं। तो x² - 5x प्लस 6 को अगर सपोज हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन को भूल जाए, तो देखिए 5 है तो आपको 5 को हाफ कर देना है। जब आप 5 को हाफ कर देंगे तो मैं सिंपली क्या मिलेगा, x तो रहेगा ही, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन लगा दीजिए। 5 का हाफ कितना होता है, 5/2, तो 5/2 रख लीजिए। तो ये आपका देखिए हो गया x - 5/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे +6 है, जैसा है वैसा रहेगा +6। इज इट क्लियर? फिर क्या करना है ना, आपको यहाँ पे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या, जो आंसर आया 5/2 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली देखिए आप 5/2 का स्क्वायर को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल बी गेटिंग व्हाट, जो भी सोल्यूशन आने वाला है वो आपका आ जाएगा। ये चीज आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए x - 1 का होल स्क्वायर गया, तो अभी हम लोग इजीली लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, किसी का भी आप स्क्वायर ले लीजिए, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर +2 करने वाले हम लोग। अगर +2 कर रहे तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ये चीज आपको याद आ रहा होगा। तो सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल, तो उसको पहले हम लोग सजा देंगे इसको। तो ये क्या होगा, देखिए 2 आपका यहाँ पे नीचे वाला घर है। इज इट क्लियर? अगर आप यहाँ पे आपका 2 नीचे वाला घर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, x - 1 का होल स्क्वायर +2 लेस देन इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। क्यों, देखिए सॉरी नॉट 1/∞, दैट विल बी इनफाइनाइट। ये पूरा इनफाइनाइट जा रहा है और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं रहने वाला, यहाँ पे इक्वल साइन आपका नहीं रहेगा। क्यों, इनफाइनाइट में कभी भी इक्वल साइन नहीं रहता है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये चीज आप याद रख लीजिए, पूरा कभी भी इक्वल साइन हम लोग का यहाँ पे नहीं रहता है। तो सिंपली हम लोग का ये फॉर्मेट आ गया आपके सामने में। तो ये अगर इन्फाइनाइट के, तो अभी मैं जब इसका रेसिप्रोकल लेने वाला, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं, देखिए बोथ आर ऑफ सेम साइन, अगर सेम साइन है तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो चेंजेस हो जाएगा। देखिए एज यूजुअल प्रीवियस जैसा आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 आपका हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर +2, और ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 1/∞, जो आपको 0 काउंट करेगा। तो सिंपली जब हम लोग इसका रेंज को हिसाब से लेंगे तो इसका रेंज आपका आने वाला है 0, 1/2। तो 0 आपका ओपन रहेगा और 1/2 आपका क्लोज रहेगा। सिंपली यू विल गेट द आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। प्लीज मेक इट नोट डाउन। Hope you have understood last two question. So here two homeworks is for you. F of x equal to 1/x square minus x minus 1. Second one is f of x equal to 1/x square plus x plus 1. ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और दोनों का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये इसका आंसर क्या आने वाला है। एंड फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in this question just mark here the root over of 1 minus x is given। तो हमेशा आप याद रखिए, तो 1 माइनस एक्स का रूट ओवर जब रहता है, कोई भी फंक्शन अगर रूट ओवर के बीच में रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और हम लोग को मालूम है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इज बाय डिफॉल्ट कंडीशन, ये आप याद रख ले, जब भी रूट ओवर का कंडीशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आई एम गिविंग यू, हमेशा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो
अगर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, x वुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद जाके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये सिंपली हो गया आपका 1 माइनस एक्स। तो सिंपली आप जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग को मिल गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हम लोग ट्राई करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। जो ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ पहले से डिस्कशन कर चुका हूं, तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो आप इसको फैक्टराइज करने के लिए हमेशा श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करिए। और श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करने के लिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम लोग उस फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोगों का 2 रूट्स यहाँ पे आने वाला है। तो क्या क्या रूट्स आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी यहाँ पे मेरा a क्या होने वाला है, a मेरा यहाँ पे 1 है, b भी मेरा क्या है 1 है, एंड c इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1 ओवर हियर। तो अगर a 1 b 1 एंड c -1 है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा। तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सिंपली 1 प्लस वो क्या होने वाला है 4 हो जाएगा। 1 प्लस 4 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2 है, तो दैट इज 2। तो सिंपली वो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज मिल गया। तो एक रूट मिल गया -1 माइनस √5/2 और एक -1 प्लस √2। तो हम लोग अभी अपना नंबर लाइन रूल डालने वाले हैं। क्लियर, जो हम लोग साइंस स्कीम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप चेक नहीं किए हैं तो गो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक एवरीथिंग। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहला वाला क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो पहला वाला -1 माइनस √5/2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखने वाले हैं हम लोग क्या -1 प्लस √5 अपॉन 2 रखने वाला है यहाँ पे हम लोग। इज इट क्लियर, -1 प्लस √5 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ये वैल्यू रख रहे हैं तो अभी हम लोग साइन डालेंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। तो प्लस माइनस प्लस। तो सिंपली देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेस देन इक्वल का √5 का वैल्यू कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है। इज इट क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे √5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 के साथ जब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो 1 आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्यों, देखिए √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट माइनस 1 तो 1 पॉइंट समथिंग, 1/2 0.5, तो 1 से वो हमेशा छोटा रहेगा। तो आपका जो आंसर रहने वाला है इसी के अंदर में ही रहने वाला है। क्यों, नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये आप लोगों का नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर तो ये ऑलरेडी आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन कर चुका है ऑलरेडी। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, आपका यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है √5 माइनस 1/2, √5 माइनस 1/2 कॉमा आपका हो जाएगा 1 is your close interval and this would be your open interval. Is it clear? Okay, hope you have understood. Please make a note. Hope you have understood the last question. तो move to the next question, that is solve x square minus mod x minus 2 equal to 0. तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे मॉडुलस में, एक्स स्क्वायर जो होता है आपका मॉड एक्स का स्क्वायर भी वही सेम चीज होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह में मॉड एक्स स्क्वायर का रिप्लेस कर सकते हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जाके हम लोग करेंगे, तो इसलिए पहले इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो माइनस मॉड एक्स क्या होता है। तो सिंपली अगर हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, जो एडिशन ऑफ 2 रूट्स वुड बी -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स वुड बी 2। तो उसको हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है a प्लस बी को। अगर हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या आने वाला है, अभी उस चीज को भी देखने वाले हैं हम लोग। तो अगर हमें ले लूंगा यहाँ पे एक -2 + 1, तभी जाके ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए -2 + 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, -2 + 1, तो ये -1 होने वाला है। सॉरी, ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे वो -2 आने वाला है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे -2 + 1 में ही ये सेटिस्फाई करने वाला है। तो एक आपका यहाँ पे -2 रूट हो जाएगा और एक +1 रूट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोला था जो भी -2 रूट आ रहा है -2 अपॉन क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है आपका 1, तो उसको 1 डिवाइड कर देंगे। तो वो भी मेरा आ रहा है -2 ले लेंगे अभी रूट निकालने के लिए। तो एक रूट आपका आ रहा है 2 और एक क्या आ रहा है 1, तो 1/1, तो सिंपली -1।
तो यहाँ पे आपका और एक रूट आ गया -1, तो सिंपली एक रूट 2 और एक -1, तो सिंपली वी गॉट मॉड x इज इक्वल टू मॉड x इक्वल टू 2 एक आ गया, और एक आपका आ रहा है मॉड x इज इक्वल टू -1। लेकिन ये तो कभी भी पॉसिबल होगा, मॉडुलस मीन्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, तो दिस वन इज विल बी रिजेक्टेड। तो अगर ये रिजेक्टेड होता है तो मॉड x इक्वल टू 2, तो सिंपली अभी मॉड वैल्यू को खोल देंगे तो x इक्वल टू ±2 आने वाला है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, प्लीज मेक ए नोट। Okay, move to the next question. Find the values of x for which following expression due. तो here I have given f of x equal to 1 upon under root of x minus mod x. तो पहले हम लोग को x minus mod x को ओपन करना पड़ेगा। तो x minus mod x क्या होता है? देखिए mod x का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडुलस चैप्टर में। अगर आप लोग देखे नहीं हो प्लीज गो एंड विजिट द दैट चैप्टर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, x होगा जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x होगा जब x इज लेस देन 0। इज इट क्लियर? तो ये वाला चीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस x डाल रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस x, लेकिन फॉर ऑल x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो और एक क्या हो सकता है, x माइनस सब माइनस x, दैट विल बिकम प्लस x। इज इट? फॉर ऑल x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग को 0 मिल रहा है एक जगह में और एक जगह में 2x, तो ये 0 मतलब डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो सिंपली पॉसिबिलिटी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे x माइनस मॉड x, और देखिए फॉर ऑल x लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 मतलब 2x वैल्यू आ रहा है, देखिए x नेगेटिव है 2x आ रहा है, मतलब ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर देगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं अंडर स्क्वायर रूट देयर विल बी नो नेगेटिव नंबर, मैं आप लोगों को बोल चुका। तो x माइनस मॉड x आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो सिंपली यहाँ पे लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है, x माइनस मॉड x आपका हमेशा यहाँ पे क्या आ गया, आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर दे रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली इसी कारण ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है इज नॉट डिफाइंड, तो ये आपके लिए डिफाइंड नहीं हो सकता। सो नॉट डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, तो इस फंक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज मेक ए नोट। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस मॉड एक्स और रूट ओवर, तो उसी हिसाब से जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन किया उसी हिसाब से आप इसको एक्स प्लस मॉड एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, फिर चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन आप आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करिए तो इसका आंसर क्या आने वाला है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट? So here the next question is given that solve mod x equal to x square minus 1, which is a very important question and easy question also। mod x minus x square minus 1, तो सेम चीज़ है। देखिए x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दैट विल बिकम mod x स्क्वायर माइनस, तो mod x इज इक्वल टू mod x स्क्वायर माइनस 1। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग इसको लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका mod x स्क्वायर, mod x को उस तरफ ले लीजिए माइनस ऑफ mod x। इज इट क्लियर? माइनस ऑफ mod x, देन यू विल गेटिंग -1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, mod x का वैल्यू जगह में आ गया है और आप उसको जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ वन केसेस यू कैन सॉल्व इट। अगर आप इसका ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्राफिकल चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। mod x को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो mod x कैसे जाता है, ऐसे जाता है, दिस इज योर y इक्वल टू x, दिस इज योर y इक्वल टू -x। ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटी का, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारा लेक्चर को आप चेक कर सकते हैं, तभी डिटेल्स ग्राफ पता चल जाएगा। दिस वुड बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अगर मैं -1 लेने के लिए चाहूँ, अगर मैं -1 के लिए लेने के लिए चाहूँ, मतलब एक्स स्क्वायर -1 है, तो -1 वो क्या करेगा, नीचे शिफ्ट कर लेगा, बिकॉज दिस इज -1, तो हम लोग नीचे आएंगे। तो ग्राफ जो आपका जाने वाला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ आपका कैसे होने वाला है, एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कैसे होने वाला है, पूरा वो क्या करेगा -1 से वैसा वो मूव करने वाला है। इज इट क्लियर? तो ऐसा सेम नेचर फॉलो करेगा, लेकिन तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, mod x को इक्वल करेंगे, मतलब mod x यहाँ पे जो कट करेगा, तो ये गया mod x, ऐसा जाएगा mod x। इज इट क्लियर? तो देखिए ये दो जगह में कट कर रहा है, तो ये कटिंग है, ये कटिंग है। इज इट क्लियर? तो हियर टू सोल्यूशन विल बी देयर। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो मैं गया था ये x है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स करके हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x कर देंगे। क्यों? ये देखिए दोनों पॉइंट तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों का वैल्यू। तो ये जो ग्राफ जा रहा था एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर -1, सॉरी एक्स स्क्वायर -1 है। इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू -1, तो उसी हिसाब से आपका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर
-1 इज इक्वल टू एक्स, जब लेके एक सोल्यूशन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स लेके सोल्यूशन निकाल देंगे और इक्वल टू इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज मेक ए नोट। ओके, so here the question is given as solve 1 minus x is equal to under root of, अंडर रूट दे दिया है। देखिए अंडर रूट जब दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए माइनस 2x है, उसी हिसाब से वही ट्रिक डालते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, वो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस रख लेंगे, तो यहाँ पे तो x रहेगा, तो दैट विल बिकम x माइनस 1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है +1 है, वेरी गुड, +1 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका टर्म 0 हो गया, 1 - 1 0, तो सिंपली x - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। हम लोग एक ट्रिक पढ़ चुके थे, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? ये मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ मॉड्यूलस चैप्टर में, जो लेक्चर 1 में मैं डिस्कशन किया था। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हुआ है, यू गो एंड विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे उस लेक्चर को और एक बार प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एक्स - 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का आपका क्या हो रहा है रूट ओवर, तो इसके हिसाब से मैं इसको क्या आराम से लिख सकता हूँ x - 1 का मॉड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे x - 1 का मॉड को मैं सॉल्व करूंगा, ये हो गया आपका x - 1 का मॉड, तो x - 1 का मॉड इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 - x। देखिए अभी सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, देखिए ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, x - मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है क्यों, ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका रेंज बोलता है, तो 1 - x भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए हम लोग जब एंट्रांस में सॉल्व करेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? तो 1 - x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1। बिंगो, यू विल गेट द आंसर इजीली, वेरी गुड। ओके, प्लीज मेक ए नोट। Okay, let's see the another question. This is given, okay, 2 whole into mod of x plus 1 whole square minus mod of x plus 1 is equal to 3। देखिए बहुत ही ईजी है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। 2 वैसा रहेगा, x प्लस 1 का मॉड, बस को ऐसे ही रहने दीजिए, क्लियर, मॉड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हो गया आपका। तो अगर ये वाला चीज आ जाता है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। देखिए मॉड ऑफ x प्लस 1, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 को y पकड़ते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर लास्ट में सॉल्व करते हैं। नो नीड टू डू दिस वन, क्यों, हम लोग को ऑलरेडी मालूम है ये वैसे ही फॉर्मेट में आने वाला है, और फाइनली लास्ट को जाकर हम लोग मॉड ऑफ x प्लस 1 को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए -3, तो यहाँ पे वो लोग आपको बोल रहा है दो रूट्स को ऐसे हम लोग निकालना, तो a प्लस भी करेंगे -1 आएगा, और a b करेंगे वो आ जाएगा आपका -3 इंटू 2, दैट विल बी -6। तो ये कैसे होने वाला है, क्लियर? तो -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, तो उसको करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, तो सिंपली उसको देखना है अभी। तो अगर मैं ले रहा हूं -3 + 2, तो क्या दे रहा है आपको, -1 दे रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जा रहा है। तो सिंपली अभी अगर आप इसको ले रहे हैं तो एक आपको मिल जा रहा है -3 और एक आपको मिल गया 2, तो सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे आप किस में, मैं आप लोग को बोल चुका कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो 2 डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली देखिए आपका एक आ गया -3/2 और एक 1 आ गया, तो ये आ गया आपका -3/2 और ये आपका आ गया कितना 1 आ गया। फिर मैं बोला रूट्स निकालें, रूट्स मतलब उसका नेगेटिव साइन ले लेना है, तो ये माइनस ऑफ दिस और इसका नेगेटिव ले लेंगे, तो ये आ गया -1। तो सिंपली ये हो गया 3/2, तो मुझे रूट एक मिल गया 3/2 और एक -1। देखिए और मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे मिल गया x + 1 का मॉड इज इक्वल टू 3/2। इज इट क्लियर? देखिए वेरी इजीली आ गया, अगर मेरा शॉर्टकट को आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप लोग निकाल देंगे। तो ये मॉड को जब ओपन करते हैं +-1 आता है, तो x + 1 एक आ जाएगा 3/2 एक आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा कितना x + 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -3/2। इज इट क्लियर? तो ये आने के बाद आप उसको भी सॉल्व कर देंगे, तो x इक्वल टू 3/2 - 1, 3/2 - 1 कितना होता है आपका, दैट विल बिकम टू 1/2। इज इट क्लियर? तो ये आपका 1/2 एक सोल्यूशन। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -1 ले लेंगे, -3/2 - 1 दैट विल बिकम -5/2। तो आपका यहाँ पे 2 सोल्यूशन है। आप बोलेंगे सर मॉडुलस तो नेगेटिव नहीं होता, आप इसको आंसर कैसे निकाल, अरे भाई मैं यहाँ पे x का आंसर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मॉडुलस का आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, क्लियर? ऑलरेडी मॉड हैज एक्सपांडेड, दैट्स व्हाई नेगेटिव इज पॉसिबल ओवर हियर। तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन आ गए, एक 1/2 आ गया और एक -5/2 हो गया आ गया। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सॉल्व x² - x - 2 मॉड इज इक्वल 2 + x²। देखिए अगर मैं यहाँ से आपका नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा x²
माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं। और हम लोग को रूल पता है मॉड एक्स का, मॉड एक्स इज इक्वल टू, देखिए मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स तभी होगा जब एक्स हो जाएगा आपका लेस देन जीरो। तो यहाँ पे देखिए इसको मार्क करिए, मॉड एक्स इसको पकड़ लीजिए ना पूरा, देखिए इसके अंदर में जो, इसको भूल जाइए, मॉड ओपन करो माइनस आंसर आ रहा है, सेम चीज है। तो कब पॉसिबल है, जब एक्स लेस देन जीरो है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। उसके बाद आपको मालूम है हाउ टू सॉल्व दिस वन। होप you have already understood all the concept what I discussed today so far, clear। आपको इसी तरह मैं और भी अच्छा प्रॉब्लम लेके नेक्स्ट क्लास में आने वाला हूं, और भी हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर देन यू प्लीज वेट एंड लाइक माय चैनल, कमेंट माय चैनल, क्लियर। और जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया प्लीज उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं पूछिए, और मुझे आप लोग जितना भी चाहे उतना शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video. Bye bye. Goodbye.